हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये दिसंबर 2023 नेट पेपर की प्रॉब्लम है जो कि पार्ट बी का है। ये प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक फंक्शनल दिया हुआ है और साथ में एक एडिशनल कंडीशन दी हुई है। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक नया फंक्शन f इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स y। ये वाई डैश स्क्वायर ये फंक्शनल के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर इंटीग्रेंड के करस्पॉन्डिंग है, और ये जो प्लस लैम्डा टाइम्स y है, ये y यहाँ पर जो ये y फंक्शन आया है उसके करस्पॉन्डिंग है, और लैम्डा लैग्रांज मल्टीप्लायर कहलाता है। और इस फंक्शन f के लिए हम आयलर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। बाय आयलर इक्वेशंस आयलर इक्वेशन से हमें मिल जाएगा लैम्डा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2y डैश इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाई करेगा लैम्डा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश को हम डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और ये इम्प्लाई करेगा लैम्डा माइनस 2 डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू 0, और 2 डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू लैम्डा। और ये क्या देगा हमें, ये देगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c1x प्लस c2, जहाँ पर c1 और c2 दो इंटीग्रल कांस्टेंट है, मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इनिशियल वैल्यू पर जाएंगे कि हमें दो ये वैल्यू दी हुई है, इनकी हेल्प से हम c1 c2 और ये जो से थर्ड कंडीशन दी है उसकी हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम y0 इक्वल टू 1 कंडीशन देखें तो यहाँ से आ जाएगा कि c2 इक्वल टू 1 है, और जब हम सेकेंड कंडीशन रखेंगे y1 इक्वल टू 6, तो ये इम्प्लाई करेगा 6 इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस c1 और प्लस c2 की वैल्यू 1 है, तो ये इम्प्लाई कर जाएगा कि लैम्डा बाई 4 और प्लस c1 इज इक्वल 5, और c1 इक्वल हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा बाई 4। इसलिए जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस c1 x, c1 की वैल्यू है 5 माइनस लैम्डा बाई 4 x, और प्लस c2 की वैल्यू 1 आई है, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अब लैम्डा की हमें ऐसी वैल्यू चूज़ करना है सच दैट कि जो इंटीग्रल ओवर 0 टू 1 है ऑफ y इज इक्वल टू 3 हो। नाउ गिवन दैट इंटीग्रल 0 टू 1 y डी एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमें लैम्डा की अगर वैल्यू मिल जा रही है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लैम्डा की जिस जिस वैल्यू के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उतने ही इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, इंटीग्रेट करें 0 टू 1 लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 एक्स और प्लस 1, डी एक्स इक्वल टू 3।
इंटीग्रेट करें तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 और इसकी वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए। लोअर लिमिट में सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपर लिमिट में वैल्यू हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, इम्प्लाई करेगा लैम्डा बाई 12 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 और प्लस इंटू 1/2 और प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 12 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 12 आ जाएगा और इसकी वजह से हमारा जो सलूशन है वो यूनिक मिलेगा और वो होगा y इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 12 है, यानी कि 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1। तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला यूनिक एक्सट्रीमल मिला है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसलिए कह रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स, तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स इसकी 1 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम आइलर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, एक्सट्रीमल निकालते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक्सट्रीमल्स आते हैं वो यूनिक ही रहते हैं। तो अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट भी इसको 1 सेलेक्ट किया जा सकता था कार्डिनलिटी को। एक पॉइंट और है यहाँ पर, जब हम यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं तो हमें लैम्डा में एक 1 डिग्री में एक इक्वेशन मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लैम्डा की एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो हमें लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पूछ रहा था बल्कि कार्डिनलिटी पूछ रहा था। तो ये कम्प्लीटली हमें एक्सट्रीमल निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें जैसे ही पता चल जाता है कि लैम्डा की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो वाई एक यूनिक एक्सट्रीमल यहाँ से मिलेगा और कार्डिनलिटी हमारी 1 हो जाती है। तो बस इस प्रॉब्लम में इतना ही। थैंक यू सो मच।